ये है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 30 लाख ऐसी रिक्तियां, ऐसी भर्तियां खाली पड़ी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो केंद्र सरकार के प्रक्रिया से होकर गुजरती है। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से पहला काम यही करेंगे कि उन 30 लाख पदों को तत्काल प्रभाव से भरेंगे। आप देखिए, अब आपके बगल के प्रदेश में आरओ एआरओ के बहाली के लेके आप कम से कम 50 लाख युवा सड़क पे हैं, और जिन युवाओं को आज अपना नौकरी, अपना नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी में होना चाहिए, वो इस बहाली प्रक्रिया के खिलाफ या तो कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो युवा तो हमारे देश के अंधकार में है ही, इसलिए ये युवा रोशनी। क्या लगता है 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ आएगी या तो फिर जो है मंदिर, राम मंदिर को लेकर जो है एनडीए को वोट करेगी? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है सदाकत आश्रम में है। लोकसभा चुनाव जो है वह नज़दीक है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में आज नाम जो शामिल होता है वो कांग्रेस का। कांग्रेस ने युवा रोजगार को बहुत ही महत्व दिया है और अपने 5 मैनिफेस्टो में उन्होंने युवाओं के रोजगार को जोड़ा है। बाकी आप आज जो है प्रदेश प्रवक्ता जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। पक्की का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 30 लाख ऐसी रिक्तियां, ऐसी भर्तियां खाली पड़ी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो केंद्र सरकार के प्रक्रिया से होकर गुजरती है। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से पहला काम यही करेंगे कि उन 30 लाख पदों को तत्काल प्रभाव से भरेंगे, और जे देश में जो 90% को जो वंचित रखा जा रहा है, उसे उसके अधिकार से दूर रखा जा रहा है, उसे हक से दूर रखा जा रहा है, उसका हक देने का काम करेंगे। एक आपने लिख रखा है युवा रोशनी, किस प्रकार की रोशनी? युवा क्या अंधेरे में है? बिल्कुल अंधेरे में है, देख रहे हैं युवा अंधेरे में है। तभी तो आप देखिए, अब आपके बगल के प्रदेश में आरओ एआरओ के बहाली के लेके आप कम से कम 50 लाख युवा सड़क पे हैं, और जिन युवाओं को आज अपना नौकरी, अपना नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी में होना चाहिए, वो इस बहाली प्रक्रिया के खिलाफ या तो कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो युवा तो हमारे देश के अंधकार में है ही, इसलिए ये युवा रोशनी जो है प्रत्येक जिला में, पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पे एक निधि तय की जाएगी, जिसका हर एक जिला का अपना उसका हिस्सेदारी होगा, और वो उस राशि को उस जिला के युवाओं को स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। सभी पार्टी दावा करती है कि मतलब पेपर मुक्त जो है, कदाचार पेपर लीक जो है नहीं होगा, लेकिन सत्ता में अगर जो कांग्रेस रहे या राजद रहे या बीजेपी रहे, हर एक सरकार के सत्ता में रहने के बाद जो है पेपर लीक होने की घटना सामने आती है। तो क्या गारंटी लेते हैं कि अगर जो आपकी सरकार आती है तो उसे कैसे निपटिएगा? इस प्रश्न का हमें इंतजार था, हम इसका इंतजार कर रहे, ऐसा प्रश्न है। आप देख लीजिए, मैंने किसी न्यूज चैनल पे कल देखा शायद, जैसे ही युवा न्याय को लॉन्च किया गया तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में जो एक उदाहरण इन्हें मिला, एक झारखंड का, आपके बगल का राज्य है झारखंड, जहां गैर भाजपा सरकार है, कह लीजिए कि हमारी सहयोग से सरकार चल रही है, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। पूरे 10 साल के कार्यकाल में बस एक उदाहरण उन्हें वहां मिला है, और ऐसा हो रहा है सरकारें किसी की हो, इसलिए हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि इस पेपर लीक और कदाचार मुक्त को, कि पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर लीक जो 90% का हिस्सा 5% वाले धन के बदौलत चुरा लेते हैं, और 90% इससे हमारे जो साथी हैं, जो युवा हैं, जो दूर रह जाते हैं, इसको खत्म करने के लिए हमने कड़ा से कड़ा कानून बनाने का ये इस युवा न्याय में वादा किया है। आपने युवा का प्रयोग किया 17 साल वैसे 17 महीने, 17 महीने में भी जब इनकी सरकार थी उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था बिहार में, हाईकोर्ट के टाइम में, तो उस पे किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, जिम्मेवारी से सरकार नहीं, जो सरकार शासन में है जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती, लेकिन उसके प्रतिरोध में, उसको खत्म करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है, तो आपने देखा कार्रवाई सरकार ने की थी। यात्राओं का मोदी की गारंटी के सामने आपकी युवा न्याय गारंटी टिक पाएगी? मोदी की कैसी गारंटी? मोदी गारंटी दे रहे हैं। वो तो एक मोदी की गारंटी ट्रेंड चल रहा है। जिस समय से तेजस्वी यादव सदन में इसी बात सवाल को थोड़ा ले जा रहा हूँ, जिस समय से 12 फरवरी को का दिन है, सदन में तेजस्वी यादव ने एक बात बोली थी कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे?
उसी समय से मोदी की गारंटी ट्रेंड में चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी की गारंटी आप इस समय का बात मत कहिए। मैं पहले भी किसी न्यूज चैनल का इंटरव्यू में देखा था, उनका एक बाकायदा कार्यक्रम चला था जिसका उन लोगों ने स्लोगन दिया था, उसका लोगो दिया था मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पता नहीं कौन न्यूज चैनल में, मुझे उसका नाम नहीं, हमने टीवी पे देखा था। तो मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी का कोई गारंटी नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, उनका सिर्फ टेलीविजन है और प्रचार तंत्र है। उनका कहीं कोई भी परिणाम, कोई भी ऐसा कोई नीति बता दीजिए जो धरातल पे दिख रहा हो, जिससे लोग लाभान्वित हो और लोग कह रहे हो। ये सिर्फ सोशल मीडिया और ये इसका मार्केटिंग किया जा रहा है, इसका कहीं कोई धरातल से लेना देना नहीं है मोदी की गारंटी। जन विश्वास यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, क्या लगता है इसका जो फायदा है महागठबंधन को मिलेगा? महागठबंधन को मिलेगा। महागठबंधन ने ऐसा काम किया है, आपने देखा था जो ये 3 तारीख की जो बीते दिन रैली हुई है, जो महाजन सैलाब जुटा था, उससे तो अब प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। और बीजेपी और दलों की रैलियों में लोगों को साधन के माध्यम से खरीद करके लाए। भाजपा कह रही है कि वो बिजली आप लोग खरीद करके लाए थे। नहीं, वो हमेशा खरीदते हैं तो वो तो यही कहेंगे ना, जैसी भावना रहती है लोग वैसा। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आएगी या तो फिर जो है राम मंदिर को लेकर जो है एनडीए को वोट करेगी? देखिए, ऐसा है, मंदिर मस्जिद जो है ये धार्मिक विषय है, लोगों का व्यक्तिगत विषय है और ये आस्था का विषय है। इससे वोट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वोट के लिए लोगों को दिल में जाने के लिए आपको रोजगार देना होता है। जैसा कि एक बड़ा उदाहरण तेजस्वी जी ने बिहार में पेश किया, 17 साल बनाम 17 महीने में जिन लोगों को रोजगार दिया, और वही जन विश्वास यात्रा हो या राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में आई थी, जो हुजूम युवाओं का दिखा था उसमें दिख रहा था कि जो रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हम सहयोगी के तौर पे थे, जिसके आलोक में जो सभी नौजवान भारत जोड़ो न्याय यात्रा या जन विश्वास यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो रोजगार जो है बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी पार्टी रोजगार के जो मुद्दे को भुनाना नहीं छोड़ती है। वो जानती है कि अगर रोजगार हम देंगे तो युवा जो है हमारी तरफ ज़रूर देखेंगे। तो इसी तहत जो कांग्रेस है उन्होंने रोजगार के मुद्दे को पकड़ा और उन्होंने कहा कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन जीतती है तो हम 30 लाख नौकरियां वैकेंसी निकालेंगे।